हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। होप आप जहाँ भी हो सेफ हो, सिक्योर्ड हो और प्लीज़ जहाँ भी है सेफ रहिएगा, सिक्योर रहिएगा। आज का ग्लोबल सिनेरियो जो हम देख रहे हैं, इसके बाद सबके दिमाग में, आपके हो या मेरे हो, दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्या मेरी अर्निंग सिक्योर है, मेरे जॉब अर्निंग्स, जॉब प्ले है जो वो सिक्योर्ड है, मेरे बिजनेस को मैं एक अप लेवल पे दे पाऊंगा, उससे मेरी सिक्योरिटी हो पाएगी, फ्यूचर फैमिली सिक्योरिटी मिल पाएगी। ये सब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम जानते हैं कि बैंक से जो हमारा आउटफ्लो है, मंथली जो हमारे पैसे जा रहे हैं, लाइक योर लाइबिलिटीज, योर प्रीमियम अमाउंट, योर EMIs, ये सब आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट पता है जाने वाली। बट जो बैंक में इनफ्लो है वो आपको पता नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि वो अर्निंग्स, आपके जो इनफ्लो बैंक में आने वाला है, वो कब आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ये सिनेरियो दिखा रहा है ग्लोबली। आपको बैंक ने एक मुद्दत दी है कि हाँ, आपका अगर कोई लाइबिलिटीज है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एन EMI, आपका कोई EMI चल रहा है, वो EMI के लिए आप अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months आप उसको बढ़ा सकते हो, बट आपको वो 3 या 4 months का इंटरेस्ट भी पे करना है। दे हैव जस्ट गिवन यू एन इंक्रीज ऑफ टाइम, आपको टाइम इंक्रीज करके दिया है, लेकिन आपको आपकी EMIs को कम नहीं करके दिया है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ये सब कैसे सॉल्व करें, ये सोचने के चक्कर में मेरे दिमाग में एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी जो हम कॉमन मैन, हम लोग, सब लोग जानते हैं। दिस इज एन SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप SIP को तो जानते ही होंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट इस सिस्टमैटिक प्लान को आप किस तरह से यूटिलाइज करके आपका सेविंग कर सकते हो, आप आपके पैसे बचा सकते हो, ये आपको मैं बताने जा रही हूँ। बिकॉज हम जानते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लाइक मीन्स SIP से आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो, बट सेविंग यानी कि आप बचत कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये EMI से आप कैसे इसको बचा सकते हो, ये मैं बताने जा रही हूँ। सो आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू EMI को आप कैसे बचा सकते हो, ये बताने जा रही हूँ। सो लेट्स सी हमने क्या स्ट्रैटेजी, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी प्लान की है। ये एक सिंपल सा एक्सेल शीट है, होप यू, ये एक सिंपल सा एक्सेल शीट है जिसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहूँगी। इमेजिन कीजिए मिस्टर योगेश, आपने एक ओरिजिनल लोन अमाउंट लिया है फॉर 25 lakhs और उस लोन पे वो इंटरेस्ट दे रहा है 8.5% का, एंड द टेन्योर फॉर द लोन इज 20 years। मीन्स उनको एवरी मंथ 21,696 रुपीज़ का एक EMI जा रहा है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21,700। और इन्होंने, मिस्टर योगेश ने अभी तक 24 months यानी कि 2 years का EMI पे कर चुके हैं, और उनका अब जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, दैट इज़ रिमेनिंग जो अमाउंट उनको अभी भी पे करना है, दैट इज़ 23,96,000 के आसपास। अब ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। इस सिनेरियो को मैं अपने SIP के द्वारा कैसे हम कुछ लाइबिलिटीज से सेविंग कर पाएंगे वो दिखाऊंगी। नाउ इसमें मैं आपको एक छोटा सा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज जो आपके 20 years का लोन है, वी विल इंक्रीज इट टू 30 years। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, कोई भी बैंक आपको ये इंक्रीज ऑफ टेन्योर करके देता है। तो आप 20 years के बदले 30 years कीजिए, तो आपका बैलेंस ईयर रहता है टेन्योर का 28 years आपको अभी लोन पे करना है। आप जैसे लोन टेन्योर बढ़ाते हो तो आपका EMI भी रिड्यूस होता है, तो यहाँ अभी EMI है 18,000 के आसपास। सो जो आप 21,000 पे कर रहे थे, अभी उसका 18,000 है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 2,900 यानी कि 3,000 के आसपास की आपकी सेविंग हो रही है। बट ये आपका जो बचत हो रहा है EMI से, इसको आपको पॉकेट में ना डालते हुए
इसकी आप साइड बाय एक SIP कीजिए इन एनी फंड्स विच इज़ गिविंग अ गुड रिटर्न्स फॉर 18 ईयर्स। हम 18 ईयर्स का लेते हैं, एक SIP करते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड में, विच इज़ गिविंग एन अप्रॉक्सीमेट रिटर्न ऑफ 15%। सो दिस इज अ ट्विस्ट वी हैव गिवन इन इट। अब ये दोनों का आपको उसमें रिटर्न्स कैसे मिलते हैं हम देखते हैं। अगर आप ओरिजिनल 20 ईयर्स का लेते लोन, उसका पे करते हो, एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स आपने आपका टोटल अमाउंट दिया है 52 lakhs का, आपने पेमेंट कर दिया है, बट यहाँ आपने कोई भी वेल्थ क्रिएशन नहीं किया है एंड योर प्रिंसिपल अमाउंट हैज़ बीन क्लियर्ड। बट अगर हम वो 10 ईयर्स जो बढ़ा रहे हैं वो करते हैं, तो आफ्टर 20 ईयर्स आपने इतना 52,000 आपने जो 52 lakhs आपने पेमेंट कर चुके हैं, बट और प्रिंसिपल अमाउंट आपका 15 lakhs का अप्रॉक्सीमेटली बचा है। बट जब आपने वो SIP की है 3,000 की, उससे आपने एक वेल्थ भी क्रिएट किया है 29 lakhs का। यस, आपने एक वेल्थ क्रिएट किया है वो SIP का 29 lakhs से। तो आप इस 29 lakhs में से अगर आप आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर देते हो तो 14 lakhs आपके पास रहता है। दिस इज अ स्मॉल सिंपल स्ट्रैटेजी वी हैव प्लान कि आप आपके EMI में से कुछ अमाउंट सेव करके उसकी एक SIP करके आपकी EMI भी आप क्लियर कर सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट अ वेल्थ फॉर योरसेल्फ। सो आपने अगर आपको आपके ये आपका टेन्योर इंक्रीज नहीं करना है तो भी आप 16 ईयर्स के अंदर ही आपका रीपे कर सकते हो आपके लोन से। सो आपको वो जो बढ़ाना था लोन टेन्योर वो भी कंप्लीट हो गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी गया और आपका वेल्थ भी क्रिएट हो गया है। ओके, सो आपने देखा एक सिंपल स्ट्रैटेजी हमने SIP की यूज़ की है और इससे हमने वेल्थ भी क्रिएट किया है और आपकी EMIs भी ऑन टाइम क्लियर हो चुके हैं। दिस इज अ सिंपल थिंग विच कैन वी यूज इट। एंड ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हम आपके सामने लेके आने वाले हैं जिससे आप आपकी फैमिली की सिक्योरिटी भी कर सकते हैं, आपकी EMIs भी क्लियर कर सकते हैं एंड आप एक वेल्थ क्रिएशन भी करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको मैं लाके दिखाऊंगी एंड यू कैन यूज। आपको अगर वो स्ट्रैटेजीज पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू आस्क अस और डू कमेंट अस। थैंक यू।